स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं पौड़ी की खबर। पौड़ी से एक बड़ी खबर, जहां पर रिकड़ी खाल इलाके में बाघ और गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, इसी आतंक को देखते हुए 3 दिन के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। रिकड़ी खाल के पीपलसारी, कंडिया, गुटरेता और डाबरी गांव के सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र 3 दिन बंद रहेंगे। डीएम ने स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। रिकड़ी खाल इलाके में बाघ और गुलदार दोनों का ही आतंक बढ़ता जा रहा है। और देखिए, दिन में ही जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं। इसी वजह से स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। के रिखड़ीखाल इलाके में एक बार फिर से गुलदार और बाघ की दहशत बनी हुई है, जिसके चलते इलाके में 3 दिनों तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय हो या राजकीय इंटर कॉलेज, जितने भी हैं सभी को बंद करने के आदेश डीएम की ओर से दिए गए हैं, क्योंकि इलाके में जो गुलदार है और जो बाघ है वो लगातार देखा जा रहा है। ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। 13 गाँव ऐसे बताए जा रहे हैं जहाँ पर जो स्कूल्स हैं या जो कॉलेज हैं वो सब बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पीपलसारी हो, कांडिया गाँव हो, कुटरेता हो, डाबरी हो, डोबरिया गांव हो, तो 13 गांव ऐसे हैं जहां पर जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनको बंद करने के आदेश डीएम की ओर से दिया गया है। पिछले साल भी हमने देखा था कि लगभग 1.5 महीना यहां पर जो टाइगर की दहशत बनी हुई थी, जिसके कारण लोग घरों में कैद रहे, और इसी तरीके के हालात एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, रिखड़ीखाल। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां के जवाड़ी में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। और शाम ढलते ही देखिए, गुलदार सड़कों के किनारे और या फिर बस्तियों की तरफ चहलकदमी करते हुए देखे जा रहे हैं। गुलदार का एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। गुलदार जवाड़ी बाईपास रोड पर इस समय बैठा हुआ है, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। वहां से गुजर रहे यात्री ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो वायरल हो गया। गुलदार के आतंक से लोगों में खौफ है। लोगों ने वन विभाग से जल्दी गुलदार को पकड़ने की मांग की है। भाई डर भी नहीं रहा ये आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर है इस टाइम पे। और टाइम हो रहा है 9 बज रही है, टाइम 9:05। और ठीक क्या मैं बैठ रखा, यहाँ देख सकते हैं। उधर कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने एक बार फिर से कार्रवाई की है। यहाँ पर गोखले मार्ग पर अतिक्रमण पर फड़, ठेली और सब्जियों की दुकानें लगा रहे लोगों के खिलाफ नगर निगम ने एक्शन लिया है। निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त करने की कार्रवाई की। साथ ही मौके पर कई अतिक्रमणकारियों के चालान भी किए हैं। गोखले मार्ग पर प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। की शिकायत आ रही थी कुछ समय से, लगातार इसमें अभियान चलते रहते हैं और समय समय पर इसमें कार्रवाई की जाती रहती है। तो आज भी कार्रवाई की गई है और जो हमारे बीच रास्ते में सड़क को बाधित कर रहे थे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो ठेलियां जो अवैध रूप से बिना लाइसेंस के वहाँ पर थी, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको सीज भी कर लिया गया और कई सारे इस प्रकार के जो अवैध रूप से रेडी वाले थे, उनका सामान भी जब्त कर लिया गया है। हरिद्वार में एआरटीओ की ट्रैवल एजेंसियों पर हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। रेलवे स्टेशन के पास में एआरटीओ ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर ट्रैवल एजेंसियों पर रजिस्ट्रेशन की जांच की, तो कई एजेंसी संचालक रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा पाए। एआरटीओ की छापेमारी में कई ट्रैवल एजेंसियों के ऑफिस, चाय की दुकान, पान के खोखे, तो कई तंग गलियों में अवैध रूप से चलती हुई पाई गई। एआरटीओ का कहना है कि नियमों के खिलाफ चल रही ट्रैवल एजेंसियों को नोटिस दिया जाएगा और अन्य रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है अगर, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको यहाँ बता देते हैं कि हरिद्वार में सैकड़ों ट्रैवल एजेंसी बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चल रही हैं, जिसको लेकर ये एक्शन जारी है। और शिकायतें आती हैं कि अवैध टूर एंड ट्रैवल एजेंट हैं, अधिक पैसे ले लेते हैं या बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। तो इनका रजिस्ट्रेशन होने से हमारे पास ये पता हो जाती है कि किसने भेजा, और उस पर हम संबंधित धाराओं में कार्रवाई भी करते हैं। अब अनधिकृत जो भी एजेंट हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव के दावेदारों के चयन करने के लिए बीजेपी रायशुमारी कर रही है। बीजेपी पर्यवेक्षक मीटिंग के जरिए टिकट के दावेदारों के साथ बातचीत करके नफ्स टटोल रही है। हर वार्ड के लिए 3 नाम का एक पैनल तैयार जाएगा, जिसमें से एक पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं हरिद्वार नगर निगम मेयर सीट महिला ओबीसी आरक्षित हो जाने के चलते पार्टी नेताओं को प्रत्याशियों का
चयन करने में खासी परेशानियां और मशक्कत करनी पड़ रही है। और पूरे उत्साह के साथ में सभी कार्यकर्ता आपके सामने कार्यालय में हैं, सभी लोग, और अंदर पर्यवेक्षक दल है वो रायशुमारी कर रहा है और पैनल बन के यहाँ से जाएगा और हाईकमान के द्वारा, क्योंकि उनके अपना आंतरिक सर्वे भी है और सारी व्यवस्थाएं हैं, जो मानकों का पालन करते हुए जो भी उस पर खरा उतरे प्रत्याशी का चयन होगा। उधर नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में जहां जबरदस्त हलचल है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में सुनसानी देखी जा रही है। जी हां, कांग्रेस का यहां पर यह कहना है कि ये खामोशी जो आप देख रहे हैं, ये सुनामी से पहले की खामोशी है। रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पर्यवेक्षक प्रत्याशी चयन को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी खेमे कांग्रेस में सरगर्मी शांत दिखाई दे रही है, लिहाजा ये बीजेपी के लिए बेहतर संकेत है। लेकिन कांग्रेस इसे आने वाले तूफान से पहले की शांति करार दे रही है और अपनी तैयारी पुख्ता बता रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह की राजनीति आरक्षण करने में भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसको उनका कार्यकर्ता, उनका नेता भी समझ गए हैं और सभी राजनीतिक दल समझ गए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम सब मिलकर के करने जा रहे हैं और यहाँ हल्द्वानी में निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी पार नहीं पा पाएगी, तो किसी को भी टिकट दे। हालांकि बीजेपी अपनी तैयारियों को रूटीन चुनावी एक्सरसाइज करार दे रही है और जीत का दम भी भर रही है। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और लगातार हमारा जो प्रयास रहता है जनता के बीच में रहने का, लोगों के साथ काम करने का, तो हमारी चुनावी प्रक्रिया पहले से ही प्रारंभ थी और हम लगातार हर वर्ग के प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे थे और हमारे पास हर वर्ग में दावेदारी हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे। हमारी बैठकें भी हुई। दरअसल बीजेपी ने अपनी एक्टिविटी से सियासी हलचल बढ़ाई है, लेकिन राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस की शांति किसी बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की निगाह बीजेपी की हर हलचल पर है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। प्रदेश में जल्द होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी इन दिनों मजबूत दावेदारों की लिस्ट तैयार करने में जुटी है। जी हाँ, वहीं नगर निगम बनने के बाद श्रीनगर में पहली बार मेयर पद के लिए चुनाव होना है। ऐसे में नगर निगम की इस सीट को अपने पाले में लाना बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। श्रीनगर पहुंचे बीजेपी पर्यवेक्षक आदित्य कोठारी ने बताया कि मेयर पद के लिए बीजेपी से अब तक 7 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि 40 वार्ड से सभासद पद के लिए 75 से ज्यादा दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। फिलहाल कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके लिस्ट फाइनल की जा रही है। 22 दिसंबर तक पर्यवेक्षक लिस्ट हाईकमान को भेजेंगे, जिससे मजबूत प्रत्याशी और मैदान में उतारे जा सकेंगे। 22 तारीख की शाम तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को नामों का पैनल सौंपेंगे और उसके बाद जैसे ही राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, उसके बाद प्रदेश की चुनाव समिति प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगा करके उसकी घोषणा करेगी। नगर निकाय को लेकर बीजेपी के पर्यवेक्षक इन दिनों टिहरी जिले के दौरे पर हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रायशुमारी का दौर जारी है। देखिए, नए टिहरी पहुंचे बीजेपी के 3 पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी की और दावेदारों की नब्ज टटोली है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। दावेदारों के साथ ही यहाँ पर बैठक लगातार जारी है। फाइनल पैनल बनाकर प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी का नाम घोषित किया जाएगा। सब लोगों की राय जानने के लिए, कार्यकर्ताओं की राय जान करके फिर हम एक पैनल तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और फिर नेतृत्व अपना निर्णय लेकर के प्रत्याशी घोषित करेंगे। ऋषिकेश हरिद्वार को 2047 तक विकसित करने के प्लान पर काम चल रहा है, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश की
असल परीक्षा 2027 के अर्ध कुंभ में होगी और 2027 का अर्ध कुंभ बता देगा कि 2047 तक क्या कुछ किया जाना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। दो 2019 के सफल कुंभ के बाद योगी सरकार 1.5 गुना बड़े लेवल पर 2025 के प्रयागराज कुंभ को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प में ऐसा ही प्लान हरिद्वार के डेवलपमेंट का है, जहां हर 12 साल में महाकुंभ होता है। वहीं साल भर देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हैं। मेले, स्नान, यात्रा में हरिद्वार में व्यवस्थाओं से लेकर ट्रैफिक का हाल किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में 2047 के लिए हरिद्वार को कैसे तैयार किया जाए, इसका ट्रेलर 2027 के अर्ध कुंभ में दिख जाएगा, क्योंकि भीड़ के लिहाज से कुंभ से बड़ा आयोजन नहीं हो सकता। 2047 में हरिद्वार और ऋषिकेश कैसे होंगे, इससे जुड़ी प्रेजेंटेशन खुद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सुबोध उनियाल ने देखी। 2047 में ये विकसित भारत की संकल्पों को पूरे करने के लिए इन शहरों में किस तरह अवस्थापना सुविधाएं दे करके क्राउड जो मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ कुंभ मैनेजमेंट है, इन सबको लेकर के विस्तृत चर्चा हुई और किस तरह का इनको मूर्त रूप दिया जाए ताकि ज्यादा यात्री यहाँ पे आ सके। प्रयागराज में 2019 में 22 करोड़ श्रद्धालु आए, तो 2025 में यूपी सरकार का अनुमान 45 करोड़ श्रद्धालुओं का है। उत्तराखंड के पास हरिद्वार ऋषिकेश का आंकलन करने का बड़ा मौका 2021 का महाकुंभ था, लेकिन कोविड के चलते पूरे लेवल पर कुंभ नहीं हो पाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार के लक्सर तक विस्तार करना होगा, तभी कुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश तैयार हो पाएंगे। कुंभ क्षेत्र को और ऊपर उसका आदेश भी हम करके गए हैं, हमारे मंत्रिमंडल का फैसला है ऊपर हमारे देवप्रयाग तक जो है ये विस्तारित होना चाहिए। और आपको ऐसे स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। 4 धाम यात्रा हो या कोई पर्व स्नान, यात्रियों का सबसे ज्यादा दबाव ऋषिकेश और हरिद्वार में होता है। ऐसे में 2047 के लिए इन दोनों शहरों को कैसे तैयार किया जाए, इसका बड़ा आइडिया सरकार और अफसरों को 2027 में लग सकता है, जबकि हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको बताएं कि अब पहाड़ में नए साल और क्रिसमस की तैयारी शुरू हो रही है, जहां पर 31 के लिए अच्छी बुकिंग होटल कारोबारियों को मिली है, तो वहीं प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन अगर आप नैनीताल में न्यू ईयर का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। वहां जाने से पहले खबर एक बार जरूर देख लें। टिहरी में पर्यटन विभाग की ओर से एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश के करीब 200 से ज्यादा पायलट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अलग अलग देशों और राज्यों से आए पायलट झील के ऊपर अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं। वहीं अब उत्तराखंड के युवाओं में भी एरो स्पोर्ट्स को लेकर क्रेज देखा जा रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से पिछले साल से शुरू की गई एरो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में 400 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें से सेलेक्ट 150 युवाओं को पायलट बनाने के लिए एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप में फ्लाई कराई जा रही है। टिहरी में एरो स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरू कर रखी है। पिछले साल से करीब 400 बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी। उत्तराखंड के जो स्थानीय युवा है और उन्हीं में से जो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे थे उन्हीं को पायलट बनाने तक का काम कर रहे हैं, जो लगातार कंटिन्यूटी में ट्रेनिंग चल रही है। और इसी के बीच में लास्ट ईयर भी एक एक्रो का फेस्टिवल हुआ था और इस बार भी एक्रो और SIB की यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उत्तराखंड में एरो स्पोर्ट्स में युवाओं का क्रेज बढ़ रहा है और वो क्रिकेट, फुटबॉल छोड़कर अब इस नए एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए अलग अलग जिलों से आए युवाओं का भी कहना है कि एक नए तरह का ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जिसको लेकर उन्हें काफी क्रेज है और वो एरो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
सर मेरी बचपन से ही था इसमें, मतलब कि करना है, कुछ अलग करना है सर। सबसे अलग स्पोर्ट्स है पैराग्लाइडिंग का, तो भीमताल में है क्योंकि सर ये चीज़ करने के लिए, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। टिहरी में कैसा लगा आके? टिहरी में सर अच्छा लगा आके, मतलब लेक के ऊपर हम यहाँ फ्लाई करते हैं तो अच्छा लगता है। पैराग्लाइडिंग में मेरी पहले से ही रुचि थी, और लेकिन मुझे पैराग्लाइडिंग करने का जो जरिया है वो नहीं मिल पा रहा था कि मैं कैसे करूँ, कहाँ करूँ। लेकिन फिर मैंने उत्तराखंड टूरिज्म ने यहाँ पे टिहरी में, जो कि पहाड़ों की वादियों पर सब खूबसूरत डेस्टिनेशन प्लेस है, टिहरी में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की। और यहाँ से हमें पैराग्लाइडिंग का जो P1 और P2 कोर्स है उसकी जो स्टार्टिंग है वहाँ से हुई है। टिहरी झील में जहां पर वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के जरिए युवा अपना करियर बना रहे हैं, वहीं अब एरो स्पोर्ट्स को भी युवा अपने करियर के रूप में चुन रहे हैं। और टिहरी में एरो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू होने से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर देहरादून से है, जहां पर देश की फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। जी हां, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट जारी की और इस कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे हैं। देश के फॉरेस्ट कवर में 3.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2021 में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 21.71% था। 2023 में ये बढ़कर 25.17% हो गया। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में महोत्सवों का चलन तेजी से बढ़ा है। और देखिए, इन महोत्सवों में न केवल स्थानीय संस्कृति को संजोने का काम किया गया है, बल्कि प्रवासियों और ग्रामीणों को एक मंच पर लाने में भी अहम भूमिका निभाई गई है। आइए जानते हैं कैसे ये महोत्सव पहाड़ों की समृद्ध परंपराओं और आजीविका को नया जीवन दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर के कांडा, कमस्यार, कपकोट और बदियाकोट जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में आयोजित हो रहे महोत्सव आजकल चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसमें लोग उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। ये महोत्सव न केवल मनोरंजन का जरिया बनते हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। प्रदेश स्तर पर बहुत बड़े मेले होते थे। आज हमारे पहाड़ों में और ये दूरस्थ क्षेत्रों में ये महोत्सव करने से हमारे यहाँ के जो छोटे कलाकार हैं, बच्चों को एक अच्छा मंच मिलता है। और यहाँ के जो किसान भाई हैं, उन जो अपनी फसल को अच्छी मेहनत करके उगाई जाती है, तो उस फसल को उनका कृषि का एक अच्छा उनको दिखाने के लिए ये मौका, यहाँ पर एक अच्छा मंच उनको मिलता है। कि छोटे छोटे महोत्सव जरूर होने चाहिए, बल्कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम महोत्सव भी होना चाहिए, जिससे कि गांव के विकास की बात हो सके। इन आयोजनों से जहां एक ओर ग्रामीणों को बाजार मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति को बचाने और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का जरिया भी महोत्सव बन जाते हैं। हाल ही में कांडा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करते हुए नजर आए। उन्होंने महोत्सव के महत्व पर जोर देते हुए इन्हें विकास और संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के कलाकारों के लिए और यहाँ की मातृशक्ति के लिए बहुत एक अच्छा महोत्सव है, जहाँ पर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने स्टॉल लगा सकते हैं। के समय में मेले होते थे, बड़े बड़े लोग इस प्रकार के साधन संपन्न नहीं होते थे, और आज के समय में भी अब इनकी एक बड़ी शुरुआत हो रही है। और राज्य के अंदर हम ऐसे इस प्रकार के महोत्सवों को लगातार उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। स्वयं भी मैं भी शामिल होता हूँ समय समय पर, जहाँ जहाँ भी मैं जा पाता हूँ। तो ये मेले और ये हमारे महोत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने के लिए भी बहुत अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऐसे महोत्सव संस्कृति को मजबूत करने के साथ ही पहाड़ों की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये महोत्सव और भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के धनारी पट्टी में देवधार सड़क का डामकर उखड़ रहा है।
15 दिन पहले ही सड़क पर डामरीकरण किया गया था, लेकिन रोड का डमार उखड़ गया। लोगों ने पीडब्ल्यूडी पर काम में लापरवाही करने का आरोप लगाया। लोगों में विभाग के खिलाफ नाराजगी है। इस मामले में अभी संबंधित विभाग की सफाई सामने नहीं आई है। और वो आगे से वो रोड बनती गई और पीछे से उसका डामरीकरण उखड़ता गया। आगे से रोड बनती गई, पीछे से डामरीकरण उखड़ता गया और वो आज की डेट में वो डामरीकरण पूरा उखड़ चुका है, जिससे वहाँ की क्षेत्र की जनता में बेहद आक्रोश है। यदि विभाग ने उस रोड को शीघ्र ठीक ठाक ढंग से डामरीकरण नहीं किया तो क्षेत्र की जनता धरना प्रदर्शन और हम लोग उसके लिए बाध्य होंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।